हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9 ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है। बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी का इल्म होना चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो पता रहेगी तो आसानी से कर लोगे। अदरवाइज सॉल्व तो आप इसको भी कर सकते हो, पहले ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करने का जब हमारे पास आइडेंटिटी वगैरह मौजूद है। तो चलिए आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो आइडेंटिटी समझना थोड़ा सा। आइडेंटिटी आपकी कहती है, आइडेंटिटी कि अगर 3 ब्रैकेट हैं, एक में लिखा है x प्लस ए, दूसरे में लिखा है x प्लस बी और तीसरे में लिखा है x प्लस सी, तो कैसे करोगे? एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस में, दूसरे ब्रैकेट में होगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए एक्स। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस में ए बी सी। ये सिंपल सी आइडेंटिटी है। ठीक है, लेकिन अब देखो कहीं कहीं आपको क्या होगा ना, बीच में प्लस ना दे करके माइनस दे देगा, जैसे यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, बस जहाँ जहाँ पे भी, जैसे मान लो बी दिया है, बी की जगह माइनस लिख दिया, जैसे मान लो बी के आगे माइनस लिख दिया, तो जहाँ जहाँ भी बी होगा ना उसके आगे आप माइनस लिख दोगे। जैसे आप ए को मल्टीप्लाई कराओगे, कहने का मतलब देख लो क्या है, कहीं पर जैसे मान लो आपको एक्स प्लस ए दिया है और दूसरी जगह पर कहीं भी मान लो एक्स माइनस बी दे दिया, फिर एक्स प्लस सी दे दिया, तो इसको कैसे कराओगे? तो इसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे ए बी की जगह पर आप माइनस बी लिख दोगे, फिर प्लस सी लिख दोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी की जगह पर आप क्या लिखोगे? माइनस बी लिख दोगे। ठीक है ना, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। बी की जगह पर क्या लिख दोगे? माइनस बी लिख दोगे, दैट्स इट। बस आपको फ़र्क इतना सा रहेगा। ठीक है ना, समझ गए ना? तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिएगा चाहे तो सोल्यूशन। जैसे देखो फर्स्ट वाला देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया फर्स्ट वाले में, प्लस में ए प्लस बी प्लस सी यानी 6 प्लस 4। अब देखो सी की जगह पर -2 है ना, तो -2 लिख देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में ए बी यानी 6 × 4 लिख देता हूँ, 6 × 4 प्लस में 4 × -2 प्लस में -2 × 6 साथ में एक्स। ठीक है, फिर प्लस में ए बी सी यानी 6 × 4 × -2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो 6 4 12, माफ़ करिएगा 6 4 12 कहाँ से कब से होने लगा, 6 4 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस में। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 4 24, 4 2 ये प्लस में ये माइनस में, तो -8 हो जाएगा, और ये 2 आपका माइनस में है, 6 आपका प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा यानी -12। ये हो गया 24 -8 -12 x। ठीक है, अब देखो 6 4 24, 24 2 48, 2 आपका माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस हो गया, ये हो गया 48। ठीक है, अब देखो -8 -12 मिलके क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है ना, 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4x माइनस में 48। ठीक है, देख रहे हो 3 लाइन में आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, चलो सेकंड वाला करते हैं, शाबाश। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब तो रहेगा ही। ठीक है, फिर प्लस में ए की जगह पर -6, बी की जगह पर -2, सी की जगह पर +2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो -6 × -4 प्लस में -4 × 2 प्लस में 2 × -6, फिर x हो जाएगा, फिर प्लस में -6 × -4 × 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखो -6 और -4 मिलके हो जाएगा -10, और +2 करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, तो एक्स क्यूब, अब देखो ब्रैकेट के अंदर -8 रहेगा, बाहर है प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर फिर से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x -8x। ठीक है, देखो
6 का माइनस, 4 का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12। क्लियर है? साथ में x। अब देखो 6 का माइनस, 4 का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24, 24 2 48। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x³ माइनस 8x। अब देखो -8 और -12 मिलके हो कितना हो जाएगा बेटा, -20 हो जाएगा। 24 में से 20 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, और साथ में x, ठीक है, और प्लस में 48। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे। थर्ड और फोर्थ जो आपका दिया हुआ है, आइडेंटिटी सेम इस्तेमाल होगी, आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, बस आपके आंसर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा साइन, क्योंकि नंबर ही सेम दिए हैं, बस साइन का झोल है। सॉरी, x³ हो गया प्लस में -6 -4 -2, साथ में x² प्लस में -6 इंटू -4 प्लस में -4 इंटू -2 प्लस में -2 इंटू -6 x, फिर प्लस में -6 इंटू -4 इंटू -2, ये x³ हो गया। -6 -4 -2, तीनों को प्लस करेंगे साइन माइनस का लगेगा। 6 4 10, 10 2 12, ब्रैकेट के अंदर होगा -12, बाहर है प्लस, प्लस माइनस मिलके हो जाएगा -12, और साथ में x²। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर। चलो इसके बाद देखो 6 का माइनस, 4 का माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 6 4 24, 4 का माइनस, 2 का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8। उस तरीके से इन दोनों का भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, साथ में x। अब देखो यहाँ पे तीनों माइनस में हैं, तो बेटा जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है ना, तो उसका आउटकम्स क्या होता है, नेगेटिव में होता है। देखो माइनस साइन 3 बार है, मल्टीप्लाई में है, तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 6 4 24, 24 2 48, ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा x³ -12x²। क्लियर है? 12 8 20, 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44, साथ में x, ठीक है, -48। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके चलिए अपना फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, देखिए क्या लिया है, x + 6 x - 4 x - 2, तो हो जाएगा x³ प्लस में 6 -4 -2, साथ में x² प्लस में 6 इंटू -4 प्लस में -4 इंटू -2 प्लस में -2 इंटू 6। क्लियर है? साथ में x प्लस में 6 इंटू -4 इंटू -2, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x³। अब देखो -2 और -4 और -2 मिलके हो जाएगा -6, और आगे लिखा है 6, और 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0x² लिखने का कोई मतलब नहीं, यानी ले दे कि ये टर्म क्या हो गया, ख़त्म हो गया बीच से। इसको देखेंगे, समझ गए ना, -4 -2 मिलके हो जाएगा -6, और आगे लिखा है 6, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। 0x² लिखने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम ये वाला टर्म बीच से उड़ा देंगे, ठीक है। 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24, ठीक है। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 + 8, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12, ठीक है ना, साथ में x, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 6 4 24, 24 2 48, तो ये हो जाएगा x³। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को प्लस किया, आंसर कितना आया, 36 आया। आंसर कितना आया बेटा, 36 आया ना। 24 और 12 को प्लस करेंगे दोनों माइनस में तो 36 आएगा। 36 + 8, यानी 36 माइनस में होगा, 8 प्लस में होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 36 में से जब आप 8 को माइनस करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, 28 आएगा, और साइन लगेगा बड़ी गिनती का। 36 के आगे माइनस है और 36 बड़ा भी है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 28 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आ जाएगा -28x और प्लस में 48,
क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा, ये अच्छे क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला स्टूडेंट, ये भी आसान है, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है ये भी आसान। देख लीजिए कैसे होगा। देखिए इसको, इस पे बेस में आइडेंटिटी बता, वैसे आइडेंटिटी लिखी है लेकिन जाहिर सी बात है अब इस पर शायद थोड़ा समझ ना पाओ, तो मैं अलग से बता देता हूँ। आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल हो रही है, आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, देखो ज़रा। कहीं पर भी अगर आपको ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी पूछ ले तो इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। एक ये आइडेंटिटी होती है और एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। इसकी होती है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी। दोनों में फ़र्क देख लो, अगर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब होगा ना तो यहाँ पर माइनस ए भी रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? और यहाँ पे अगर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात हो रही है तो यहाँ पर प्लस ए भी रहेगा और बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? चलो कर लेते हैं। आप देखो 2x प्लस 3y है, फिर 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे 3y का स्क्वायर है, फिर माइनस 2x इंटू 3y करेंगे तो 6xy आ जाएगा। तो इसको समअप करके आप क्या लिख सकते हो, इसको समअप करके लिख सकते हो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। आपको ये सब पे ध्यान ही नहीं देना ज़्यादा, बस एक बार चेक कर लो कि हाँ आइडेंटिटी के हिसाब से है कि नहीं, जैसे मैंने भी चेक किया। फिर आप देखोगे यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, बस आग बंद करके 2x का क्यूब प्लस में 3y का क्यूब, बस दैट्स इट। 2x का क्यूब करेंगे तो आएगा 8x क्यूब, 3y का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27y क्यूब। आंसर आ गया, दैट्स इट, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो बीच में माइनस है, एक बार चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा, 5/x का स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, 25/x स्क्वायर आएगा। और देखो यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी। 3x इंटू 5/x करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 से 15 आ जाएगा। यानी ले देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो लिख देंगे आप ए की जगह पर है 3x का क्यूब माइनस में 5/x का होल क्यूब। तो ये आ गया, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27x क्यूब, 3x का क्यूब करेंगे, 5/x का क्यूब करेंगे तो आएगा 125/x क्यूब। दैट्स इट, आंसर आ गया। समझ रहे हो? आसान है ना? चलो अगला पार्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए। a/3 माइनस 3b, फिर a/3 का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर, फिर a/3 इंटू में 3b को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा, प्लस ab बचेगा जो कि बीच में लिखा हुआ है। यानी हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो a/3 का क्यूब लिखेंगे, माइनस में 3b का क्यूब लिखेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27, माइनस में 3b का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27b क्यूब। क्लियर है बेटा? अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। 104 की पावर 3 ये आपको निकालना है, मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, ठीक है? इतना आसान नहीं होगा, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके निकालना है। निकाल लेंगे बेटा, देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाला 104 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 4 की पावर 3, यानी a प्लस बी का होल क्यूब की आपको यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है। तो क्या होता है, a का क्यूब करेंगे प्लस में b का क्यूब करेंगे प्लस में 3 इंटू a इंटू बी करेंगे, a इंटू क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, b की जगह 4 है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर a प्लस बी करेंगे। ठीक है, 100 की पावर 3 इसको कैसे निकालेंगे, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं और पावर 3 है, तो इसका 3 गुना कर देंगे, 2 जीरो का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 जीरो। ठीक है, प्लस में 4 की पावर 3 कितना होगा, 64 हो जाएगा। अब देखो 3 10 जा 30, माफ़ करिएगा, 3 4 जा 12, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 1200 आएगा। फिर क्या लिखा है, 100 प्लस में 4।
अब या तो ऐसा कर सकते हो कि इसको जोड़ के 104 आएगा, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो आपको थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा, टफ पड़ जाएगा। तो देखो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस में 64, इस 1200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1200 और 00 इसका हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस में, और ये 1200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 4 जा कितना हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा, और साथ में 00 लिख दो। अब सब को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। प्लस कर लोगे कि नहीं पहले ये बताओ, कि मुझे करना पड़ेगा। चलो अच्छा बता ही देता हूँ, ठीक है। अरे बस लिख के प्लस करूँगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे, 4 0 है, फिर 1 2 3 4 1 2, हाँ तो 1 2 1 2 4 0 यहाँ पे लिख देंगे। फिर है क्या आपका 4800 है, उसके बाद 64 है, प्लस कर दो आंसर आ जाएगा 648421 आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, कितना आंसर आएगा 1124864। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद देखेंगे बेटा, ठीक है, आपका सेकंड वाला भी आपका हो जाएगा, सेम इसी तरीके पे होगा। देखो ये 97 की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको भी कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। 97 को क्या लिख सकते हो, 100 - 3 की पावर 3, तो a - b का होल क्यूब यहाँ लग जाएगा। तो पहले आएगा 100 का क्यूब, माइनस में 3 का क्यूब, माइनस में 3 इंटू 100 इंटू 3, ब्रैकेट में 100 - 3 निकाल लेंगे बेटा। 100 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, 2 0 है, पावर 3 है, तो 6 0 हो जाएगा। माइनस में 3 की पावर 3 27 आएगा। अब देखो 3 3 जा 9, 9 को 100 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 - 3 से, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 -27, -900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9 4 बार 0, -900 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 9 3 जा 27 और साथ में 2 0। अब देखो एक आपका ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो माइनस वाली गिनती है उसको प्लस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा दोनों का आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी में कर लेते हैं जल्दी से, दिखाई दे रहा है ना। चलो 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा है 2700, हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 2700, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 4 0 लिख दिया आगे और 2 7 है, तो इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 9 0 0 2 7, ये कर दिया आपने। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, तो जो भी ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, क्योंकि प्लस वाली गिनती ज़्यादा बड़ी है। माइनस कर देंगे, चलिए कर लेते हैं। 1 0 0 2 7 00, फिर 9 0 0 2 7, तो 2 7 0 0 9 कर लेते हैं। चलिए 10 में से 10 बन गया, ये 9 बन गया, ये 6 बन गया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 9 में से 2 गया तो बचा 7, 6 में से 0 गया तो बचेगा 6, क्लियर है। 2 में से 0 गया तो बचेगा 2, ये आपका 100 हो जाएगा। 100 में से 9 जाएगा तो बचेगा 91। आंसर कितना आया 912673, 912673। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा अच्छे से। ओके देखो क्या लिखा है, सिंप्लीफाई बेसिकली करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ज़रा समझो। अब देखो देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है ये आसान। बस आपको एक चीज़ ये चेक करनी है, आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस में 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए वाली तो आइडेंटिटी पता है ना, वही उसी चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उसी पर्टिकुलर चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये भी पता होगा कि अगर वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो आपका जो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब वो बराबर हो जाता है 3ab के। बस यही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहले आप चेक करोगे, साइड में रफ लिख के यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक करोगे कि जो ब्रैकेट के अंदर है
यानी ए बी सी जो है, क्या इसका सम जीरो है? तो बेटा बिल्कुल जीरो है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, फिर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? जीरो आ गया। नीचे वाले का भी आंसर जीरो है। देखो एक्स माइनस वाई प्लस में वाई माइनस जेड और प्लस में जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई या माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा दोनों का आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो फाइनल आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर अपॉन में फिर 3 इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपको और पता होगी कि कहीं पर भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है ना, यानी दो नंबर का अगर स्क्वायर का डिफरेंस लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में इन दोनों नंबर का सम लिखोगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों नंबर का डिफरेंस लिखोगे। ठीक है, सही तो होता है ना। चलिए इसको भी कर लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। उसी तरीके वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख सकते हो वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड। उसी तरीके से इसको लिख सकते हो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। अपॉन में क्या लिखा है? देखो लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई लिखा है, वाई माइनस जेड लिखा है और जेड माइनस एक्स लिखा है। सॉल्व कर लो। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड खत्म, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स खत्म। क्या बचेगा आंसर आपका? एक्स प्लस वाई बचेगा, फिर क्या बचेगा आपका? वाई प्लस जेड बचेगा, फिर क्या बचेगा आपका? जेड प्लस एक्स बचेगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।